तो सोते हुए अगर दबाव पड़ता है, हमारी मेडिकल साइंस तो उसको कहती है कि स्टमक का इशू है। अजहर जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी मेडिकल साइंस तो कहती है ये स्टमक का इशू है, पर हमारी तिब्ब नबवी इसको काबूस का नाम देती है। तो वकारुल हसन शाह साहब हैं इस्लामाबाद से, वो कहते हैं सोते हुए दबाव पड़ जाता है, क्या वजह हो सकती है, ये क्या चीज हो सकती है, इसके बारे में मेरी रहनुमाई फरमा दीजिए। तो सोते हुए अगर दबाव पड़ता है, हमारी मेडिकल साइंस तो उसको कहती है कि स्टमक का इशू है। अजहर जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी मेडिकल साइंस तो कहती है ये स्टमक का इशू है, पर हमारी तिब्ब नबवी इसको काबूस का नाम देती है। काबूस एक मर्ज है। काबूस ये रूहानी मर्ज भी हो सकती है, जिस्मानी मर्ज भी हो सकती है। कबूस कबूस कर इसका कह ले कि वजूद क्या है ये कबूस का, कि आप सो रहे हैं सीधे तो आप पे दबाव पड़ जाएगा, ना बोल सकते हैं, ना हिल सकते हैं, ना कोई मूवमेंट कर सकते हैं। दूसरों की आवाजें आप सुन सकते हैं, दूसरों को आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन अपनी बात आप नहीं कर सकते। अब है क्या, उन्होंने पूछा कि वजह दरियाफ्त की है, क्या वजह हो सकती है। देखिए जी, ये जिन्नात हैं, जिन्नात हैं, ये जादू से आए हैं या वैसे आपको तंग कर रहे हैं, ये कन्फर्म मैं डिक्लेयर करता हूं कि जो काबूस वाला मामला है ये जिन्नात की वजह से होता है। अब इसका तदारक क्या करना है। तदारक ये कि सबसे पहले तो 5 वक्त की नमाज, और फिर क्या अल्लाह वालों की सोबत इख्तियार करे, किसी नेक और बरगजीदा बंदे की सोबत इख्तियार करे। तो कोशिश करिए, ये पढ़ते रहिए, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। चंद दिन बावजू रह के ये पढ़िए, बफज़लिल्लाह इंशाअल्लाह। मेरा आपका शाजी वादा इंशाअल्लाह वकारुल हसन साहब, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे, कोई भी किसी किस्म का इशू आपको नहीं आएगा इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह।